लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका लक्ष्य बैच 2026-27 में मैं स्वागत करती हूं, जिसमें आज हम क्लास 11th का जो आपकी एसएल अरोड़ा बुक का चैप्टर नंबर 0 है, बेसिक मैथ्स, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अपनी स्टार्टिंग हम करेंगे डिफरेंशिएशन से और एंडिंग करेंगे इंटीग्रेशन से, और उसके साथ साथ आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो क्लियर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे जी, आपने देखा होगा जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, उनकी पावर्स को हम कम करते हैं। मतलब इसको ना हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल x की पावर n है, डेरिवेटिव करना है इसका डेरिवेटिव करने का मतलब है इसकी पावर को मुझे कम करते जाना है। जितनी बार मैं डेरिवेटिव करूं उतनी बार पावर जो है वो कम होती जाए। तो वो चीज हम करते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को ना सभी फॉर्मूला साथ साथ रिवाइज होने चाहिए, सो दैट आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाओ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व होंगे जब आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे। फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इस d अपॉन dx का मीनिंग समझना पड़ेगा। d अपॉन dx का मीनिंग है डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। वो समथिंग हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हम जिस चीज का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x हम उस चीज का डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि अगर x की पावर n आ जाती है, x की पावर n का मतलब क्या है कि n की कोई भी वैल्यू आ सकती है, x की पावर 2, x की पावर 3, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो उस केस में इसका डेरिवेटिव का आंसर, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रही हूं, क्या होगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी n-1। इसी तरीके से अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, d ऑफ dx निकालना है e की पावर x का, तो वो e की पावर x ही रहेगा। ये वो भाई है जिसके साथ कुछ भी छेड़खानी तुम कर लो, कितना भी तुम उसका डेरिवेटिव कर लो, कितना भी तुम उसको मार पीट लो, परेशान कर लो, वो बंदा वैसे का वैसे रहता है। क्लास में कुछ कांस्टेंट बच्चे होते हैं ना, उनको तुम कुछ भी कह दो, उनको कोई मैटर ही नहीं है, वो अपने दिमाग में अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। तो ये उस टाइप का ही बंदा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। d अपॉन dx ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन x का डेरिवेटिव होता है भैया cos x। उसके बाद आगे आ जाओ, फोर्थ नंबर, डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी माइनस साइन x। कितना होता है भाई? माइनस का साइन x होता है। और बताओ, और कोई डेरिवेटिव जो आपके दिमाग में आ रहा हो? ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली है, ये x की पावर n है ना, तो कुछ और भी आ सकता है। x की पावर n+1 भी हो सकता है, तो उसमें n की जगह क्या हो गया, n+1 हो गया। तो वो अकॉर्डिंगली आपको एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस चीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। log x, अगर मुझे log x का डेरिवेटिव निकालना है, log x के साथ छेड़खानी करनी है, तो वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी कई फॉर्मूलाज होते हैं, बट मैं ये चाह रही हूँ ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट लर्न करने बैठोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और हो सकता है कि आप लोगों को याद भी ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लेती हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाएगी आपको सभी फॉर्मूलाज साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। बाकी जितने भी इसके फॉर्मूलाज है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दोनों के फॉर्मूलाज की जो चीट शीट है, सारे फॉर्मूलाज ऑन अ शीट, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग लिंक पे पोस्ट कर दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों चीजों का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, चले जी स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशिएशन का। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको बोला है डेरिवेटिव। देखो, डिफरेंशिएशन वर्ड लिखा हो या फाइंड द डेरिवेटिव लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही चीज है, x+1 और उसकी पावर 2, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है उसको किसके इक्वल लोगे, y के इक्वल लेके चलोगे, तो x+1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है dy/dx, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव। कौन गया है वॉशिंग मशीन में? वॉशिंग मशीन में गया है y, और y वॉशिंग मशीन में जाने के बाद कैसे कपड़े साफ करता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, चलो जी, अब ये किस फॉर्म का आ रहा है
दिख रहा है कुछ इस फॉर्म का कि x का समथिंग है और उसके ऊपर एक पावर आ रही है, तो वो क्या होता था इसका फॉर्मूला होता था n आगे आता है फिर x की पावर रह जाती है उससे एक कम। सेम चीज यहाँ अप्लाई करोगे, 2 जो है वो आगे आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर कितनी बचेगी 2 माइनस 1। लेकिन जब भी x की जगह कुछ और होता है तो वो जो कुछ और वाला अंदर वाला पार्ट है आपको उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस 0, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 रहता है। अभी जो फॉर्मूलाज थे उसमें मुझे लिखना चाहिए था, बाकायदा आपको बताना चाहिए था कि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 रहता है और कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 रहता है। ये फॉर्मूलाज भी साथ साथ नोट कर लो। हालांकि मैं सभी फॉर्मूलेज एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा बताने की मुझे नीड है और फालतू में टाइम वेस्ट करने की नीड है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की अगर बात करें तो किसी भी कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0 इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 1, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल रिमेन सेम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ठीक है जी। अगर आप अच्छे से समझोगे ना चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो कुछ भी मुश्किल यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। भैया आपको भी पाना है, ठीक है जी, समझ आ रही है बातें। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी सबको अच्छा लगेगा, फैमिली को भी खुश रखो भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे दे रखा है 15x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 16x क्यूब माइनस 8x प्लस 9। ये मुझे दे रखा है और फाइंड द डेरिवेटिव बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहला स्टेप क्या सिखाया है कि जो भी दे रखा है उसको y के इक्वल लेट कर लोगे, लेट y इक्वल्स टू जो भी आपको दे रखा है वो पूरा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है मैम उसके बाद हमें dy बाई dx निकालना सिखाया है आपने, तो निकालो, नोटबुक लो और निकालो। देखो सबसे पहला काम, ये मुझे रिएक्ट कर रहा है x की पावर 5 कुछ x की पावर n की तरह, ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट नंबर मुझे दिख रहा है। तो उस नंबर के साथ ना मुझे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, नंबर के साथ मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 5 जो है वो आगे आता था, बिल्कुल आता है, मल्टीप्लाई है, दिस इज मल्टीप्लाई, और x की पावर 4 बच जाएगी क्योंकि 5 माइनस 1 4 होता है, माइनस 4 एज इट इज रहेगा, ये वाला 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, एक्स क्यूब बचेगा, 16 एज इट इज रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस मैम यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ भी 8 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इंटू 1 प्लस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद 15 5 जा, बताओ 15 5 जा क्या होता है 75 होता है, 4 4 जा 16x क्यूब, 16 3 जा 6 3 जा 18, 1 कैरी 48 x स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8 एंड प्लस 0। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ जो आपको ऊपर दे रखा है उसका ये डेरिवेटिव जो है वो आ चुका है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक पेन लेके बैठो सो दैट आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहे, नहीं तो अगर आप अभी वीडियो देख लोगे फिर आप एग्जाम टाइम पे दोबारा से आपको वीडियो देखने की नीड पड़ेगी। ऐसा करो कि एक ही बार वीडियो देखने की नीड पड़े और उसके बाद तो आपके नोट्स आपके पास ही हों, आपको अलग से वीडियो देखने की नीड ही ना पड़े। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ये आपको दे रखा है, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू निकालना है किसका, रूट एक्स का, तो वो कैसे निकालेंगे मैम भैया, उसको निकालने के लिए आपको रूट वाली जो पावर है उसको 1/2 में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसका dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो वो x की पावर n वाली फॉर्म में आ चुका है, जिसमें आपको 1/2 आगे लेना पड़ेगा और 1 में से 1/2 माइनस करना पड़ेगा। तो 1/2 और x की पावर आ गई 1/2, यानी कि 1/2, अच्छा यहाँ उल्टा कर दिया है मैंने आई थिंक,
1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 आएगा। सो ये जो x है वो नीचे चला जाएगा क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव है। सो हम उसको क्या लिख सकते हैं 2√x। दैट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है 1/2√x। ठीक है, ये मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया कि वो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ से आया है। तो इसकी हेल्प लेते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप y लेट करके चलना है। लेट y इक्वल्स टू x² + 1/√x। फिर इसमें मैम हमें दिख रहा है ऊपर 2 टर्म्स है और नीचे 1 टर्म है। जब भी नीचे एक ही टर्म होता है तो आपको उनको सेपरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेपरेट कर लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तब जब नीचे एक ही टर्म होता है। ठीक है, अब आगे क्या करना चाहिए मैम? आगे हमें करना चाहिए कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है, प्लस इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 1/2 है। क्लियर हो गया? देन आगे क्या होगा? बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो x की पावर क्या होगी? 2 - 1/2 प्लस यहाँ पे x की पावर को मुझे ऊपर लेके आना है तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो x की पावर कितनी हो गई? -1/2। क्लियर हो गया? चलो जी आगे करते हैं। 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2 × 2 = 4, 3/2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? x की पावर 3/2 प्लस x की पावर -1/2। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालो, dy/dx निकालो। पावर जो है वो आगे आ जाती है मैम, पावर में से एक माइनस हो जाते हैं जी, प्लस ये वाला आगे आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। -1/2 इंटू क्या होगा? x और x की पावर में जो भी था उसमें से एक माइनस। तो dy/dx आपको कितना मिल जाएगा? dy/dx मिल जाएगा जी 3/2 और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2। तो x की पावर 1/2 माइनस 1/2, इधर कितना आएगा जी? 2 × 1 = 2 + 1 = 3। तो x की पावर -3/2। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? चलो आगे करते हैं। अब इस 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? √x लिख सकती हूँ, माइनस इसकी पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जा सकते हैं, तो इसको मैं नीचे ले आई। रहे हैं 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं x के। तो भैया ऐसे केस में एक नया रूल आपको हम बताएंगे, दैट इज प्रोडक्ट रूल। आपको क्या यूज करना है इसमें? प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। प्रोडक्ट रूल होता है u × v रूल। u और v क्या है? u और v x के फंक्शंस हैं। तो अगर y इक्वल्स टू इस फॉर्म में आपको दे रखा है u × v, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो उस केस में आपको dy/dx कैसे निकालना होता है मैम? हमें करना होता है पहले वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस सेकंड वाले का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज। क्लियर हो गया? तो सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे तो dy/dx कितना मिलेगा हमें मैम? dy/dx मिलेगा पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला एज इट इज। ठीक है, तो x² का डेरिवेटिव करना है। कभी इसका डेरिवेटिव मत कर देना, सिर्फ आपको इस पार्ट का ही डेरिवेटिव करना है। sin x प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? sin x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x डॉट x², यही मिलेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2x sin x प्लस x² cos x। ठीक है, दिस इज योर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 5, sin 3x डॉट log x। सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट y इक्वल्स टू sin 3x डॉट log x। तो ये फिर से आपका u × v फॉर्म का आ रहा है, जिसमें u आपका हो गया sin 3x और v आपका हो गया log x। तो आपको dy/dx निकालना होगा। dy/dx में हमने सीखा है कि सबसे पहले वाले का मुझे डेरिवेटिव करना होता है, डॉट सेकेंड वाला एज इट इज आता है, प्लस डेरिवेटिव करना है आपको सेकेंड वाले का यानी कि log x का, डॉट sin 3x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो dy/dx sin 3x। sin x का पता है ना आपको, sin x का क्या होता है? cos x होता है। तो sin 3x का क्या हो जाएगा जी? cos 3x। लेकिन इस एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो जितना एंगल का आता है 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 होता है, तो वो उतना डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। डॉट आगे क्या है? log x प्लस log x का डेरिवेटिव अभी आप लोगों को बताया था 1/x होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/x और sin 3x एज इट इज आ जाएगा। इसका आपको डेरिवेटिव नहीं करना।
क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल समझ आ गया अच्छे से। अब हम क्वोशिएंट रूल और करेंगे, जो कि लास्ट रूल होगा डेरिवेटिव का, यानी कि डिफरेंशिएशन का। फिर उसके बाद मैं आपको इंटीग्रेशन करना बताऊंगी कि इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। नहीं, आपको 6th क्वेश्चन दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 की पावर 3। सबसे पहला स्टेप आपको लेट करना है, लेट y इक्वल्स टू जो भी हमें दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 3। फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्वोशिएंट फॉर्म में आ रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को रूल बता देती हूँ। हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल को आप u अपॉन वी रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? u अपॉन वी रूल कहते हैं। इसमें हमें क्या, किसका डेरिवेटिव निकालना होता है? अगर u अपॉन वी का निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे? वही सेम जैसे हम प्रोडक्ट रूल में करते थे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, तो साइन एक्स स्क्वायर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, साइन स्क्वायर एक्स होता तो वो साइन एक्स के स्क्वायर की बात कर रहा है, बट साइन एक्स स्क्वायर है, मतलब ये एंगल है, ये एंगल के ऊपर लगा हुआ है, एक्स के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है जी, चलो सेकेंड वाला एज इट इज, मतलब एक्स प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड करना है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर 3 करना है, डॉट फर्स्ट वाला एज इट इज यानी साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसको डिवाइड करना है आपने किससे? वी स्क्वायर से। तो वी स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का क्यूब और उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, आगे करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है मैम इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एंगल विल बी सेम, बट मुझे एंगल का भी करना है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एंगल का भी आपको करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है जी 2x, तो 2x मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 1 की पावर 3 माइनस, यहाँ पे देखो 3 आगे आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगी, फिर साथ में क्या आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा भैया x प्लस 1 की पावर 3 2 जा 6, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं आया बच्चे, यहाँ पे कॉमन भी जा रहा है, तो कॉमन जा रहा है तो वो कॉमन आपको लेना पड़ेगा। अगर कॉमन नहीं जा रहा होता तो बात अलग होती। क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस 1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक x प्लस 1 बच जाएगा और बाकी बाहर का जो था वो बचेगा, यही बचेगा भाई। दूसरे वाले में से तो x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले ही लिए, तो क्या x प्लस 1 की पावर 6 हमारा डिनोमिनेटर है। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो पावर 4 यहाँ पे बच जाएगी, देन यू विल गेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 4, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x x प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स स्क्वायर एंड फुल स्टॉप। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन रूल। इसका एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम मोस्टली चीज़ें जो हैं, मोस्टली क्या सारी चीज़ें अपने डिफरेंशिएशन की कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक टाइप का मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन जो है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है या फिर यूज़ होगा, वो बता दिया है। इसके बाद हम अपने इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2x। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? y लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई बताइए? देखो इसमें आपको देख के पता चल रहा है u अपॉन v फॉर्म आ रही है, बट इनमें से किसी एक को u लेना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको इस पूरे को u लेना है और इस पूरे को आपको v लेके चलना है। क्लियर हो रहा है? करें आगे। तो मैम आपने बताया था कि पहले u का डेरिवेटिव होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चे, u का ही डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। मैम उसके बाद v एज इट इज आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, एज इट इज आएगा, साइन 2x। फिर मैम माइनस होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे वाह आप तो कमाल के बच्चे हो, आपको तो सब आता है। डी वाई डी एक्स होगा मैम v का, वेरी गुड, साइन 2x का होगा, डॉट फिर होगा u एज इट इज, अरे वाह भाई आपको तो पूरा फॉर्मूला याद हो गया, साइन x प्लस कॉस एक्स।
ठीक है। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, ये आप बताना भूल गए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि v के स्क्वायर से आपको क्या करना है, v के स्क्वायर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इस पूरे का डेरिवेटिव है, एक का डेरिवेटिव करके मत छोड़ देना, गलती हो जाएगी, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना। साइन एक्स होता है भैया कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फॉर्मूलाज मस्ट हैं, याद करने ही करने हैं, नो स्किप, नो चांस फॉर स्किप। साइन 2x माइनस साइन 2x का क्या होता है, कॉस 2x होता है, लेकिन 2x का भी करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, बिल्कुल जी। साइन x प्लस कॉस x, ब्रैकेट हो गया क्लोज हमारा, और यहाँ पे नीचे आ गया मैम साइन 2x का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x लिखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। क्या आगे सॉल्व हो रहा है, क्या कुछ कॉमन जाके कट रहा है, तो भैया कुछ भी कॉमन जाके नहीं कट रहा, आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो जहाँ सॉल्व होना बंद हो जाए दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे दो टाइप्स के हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आपका हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत इजी है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, जो आप लोगों को ना समझ आ पाए तो अच्छे से करते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो जैसे हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे जो डिफरेंशिएशन में मैंने स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे वो यूज़ हुए थे, सिमिलरली हम यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। तो मैं 2-3 आपको बेसिक फॉर्मूलाज बता देती हूँ, उसके बेसिस पे हम फिर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और जैसे जैसे नए क्वेश्चंस आते जाएंगे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मैम। स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम करेंगे इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जैसे उसमें होता था ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन करना होता है वो यहाँ पे चीज़ आती है। तो सबसे पहले मैम एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना बता दो क्या होगा। तो इंटीग्रेट एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया हो जाएगा इसका फॉर्मूला, आगे ही लिख देते हैं। उसमें माइनस होती थी पावर, इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है, तो एक्स की पावर हो जाएगी n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। फिर मैम अगर सिर्फ हम यहाँ पे क्या ले लें, सिर्फ हम यहाँ पे साइन एक्स ले लें, तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x, वो भी माइनस का, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में यहाँ पे आता है +c, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आता है आपका थर्ड नंबर पे cos x, cos x का अगर मुझे निकालना है तो cos x का क्या होता है, इसमें प्लस का साइन x होता है पॉजिटिव, और +c यानी कि कांस्टेंट ऑफ। तो ये मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, x की पावर 5 + 5x³ - 8x + 1/x। तो क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो खुद से आप इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या होगा, x की पावर 5, अभी हमने पढ़ा x की पावर n जो होता है पावर में एक ऐड हो जाता है, और वो जो ऐड करके नंबर आया उसी से ही डिवाइड होता है। तो x की पावर क्या हो जाएगी 5 + 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 6, प्लस यहाँ पे भी 5 अपनी जगह पे रहेगा, और x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 4/4, तो यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 8 अपनी जगह पे रहेगा। x का वहाँ पे जो डेरिवेटिव था वो 1 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन 1 नहीं होता। इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, x की पावर 1 है तो यहाँ पे x की पावर 2/2 लेना है, क्योंकि पावर हमने बढ़ा दी है। अब एक नया फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो 1/x का, तो वो हमेशा log x आता है। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे log x का, तो क्या मिलता था 1/x मिलता था। तो ऐसे ही जब आप 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको log x मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप काट सकते हो, जैसे ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, आगे पीछे मत काट देना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इससे काट दिया, उसको उससे काट दिया, ऐसा नहीं करना एग्जाम में, वरना मैम आपको काट देगी, आपके मार्क्स को काट देगी, ठीक है। चलो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक। तो ये
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है sec x tan x प्लस cos x स्क्वायर एक्स प्लस 7x क्यूब माइनस log x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ओह मैम ये आपने क्या दे दिया, इतना मुश्किल क्वेश्चन उठा के आपने दे दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे रुक जाओ, सब्र तो करो, बताने दो कम से कम। चलो यहाँ पे यूज होगा बहुत इजी चीज़ें और 2-3 स्टेप में ये खेल जो है वो खत्म है। सबसे पहले मैं बात करूँ sec x tan x की, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है sec x tan x का। sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। तो आप क्या डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन sec x। अब ये c बार बार मत लिखते जाना, एक ही बार लिखना है एंड में, माइनस मैम cos x स्क्वायर एक्स का क्या करें भैया, cos x स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cot x प्लस 7 एज इट इज, x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 4 प्लस डिवाइडेड बाय 4 माइनस, मैम log के साथ x पढ़ा था, ये x प्लस 2 क्या आ गया, तो भैया जब log x का इंटीग्रेशन आप 1/x लिख रहे हो तो log x प्लस 2 का क्या लिखोगे 1/x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x प्लस 2 प्लस c, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप में पूरा खेल खत्म, एक स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ओके चले आगे। रूट x प्लस 8x क्यूब माइनस 1/x प्लस साइन x, इसका मुझे इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए, देन विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। तो 1/√x का क्या होता है, तो 1/√x का मतलब है x की पावर 1/2। तो x क्या आ गया, x की पावर n बाई वाली फॉर्म आ गई, तो उसका क्या होता है x की पावर n का n प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 8, x की पावर 3 का क्या होगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस log x, और साइन x का क्या होता है माइनस cos x प्लस c। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/2। तो x की पावर 3/2 और 3/2 को सीधा करके लिखोगे तो 2/3 प्लस 2x की पावर 4 माइनस log x माइनस cos x प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में इसी टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अब हम करेंगे स्टार्ट अपना डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल में बस इंटीग्रेशन की ना आपको लिमिट्स और मिल जाएंगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस लिमिट्स और ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। अब डेफिनिट इंटीग्रल में सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3 का इंटीग्रेशन निकालो 0 से लेके 1। ये 0 से 1 क्या है, ये है आपकी लोअर लिमिट, और ऊपर वाली 1 जो है वो है आपकी अपर लिमिट, और विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है। dt दे रखा है, क्योंकि सारे वेरिएबल यहाँ पे क्या है t के रिस्पेक्ट में है, मतलब आपको क्या दे रखा है dt दे रखा है। तो करो, कैसे करेंगे, तरीका सेम है जैसे आप इनडेफिनेट के केस में निकालते थे, बिल्कुल वैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करो। लिमिट कैसे पुट करनी है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो t की पावर 2 का क्या होता है, t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। 8t का क्या होता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 अकेला नंबर है, तो जब भी नंबर होता है तो उसके साथ वही वेरिएबल एक आ जाएगा जो आपने जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, दैट इज 3t। अब इसमें प्लस c नहीं आता क्योंकि उस प्लस c की जगह इसमें लिमिट दे रखी होती है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और यहाँ पे लिमिट जो है वो पुट करनी है, पीछे पुट करनी है, ऐसे उसमें आगे थी, यहाँ पे हम पीछे पुट कर रहे हैं। अब इसको लिमिट खोलने का क्या तरीका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बड़ी वाली लिमिट में से छोटी वाली लिमिट माइनस कर दो। कैसे माइनस कर दो, पुट करके माइनस कर दो, ठीक है। तो अपर लिमिट जब इस पूरे में पुट
पुट करोगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1³ प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 कैसे आया 3 इंटू 1 करके आया, तो ये आ गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ 0। यहाँ पे देखो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 1/3 प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है मैम, 1/3 में 1 ऐड कर रहे हैं तो यू विल गेट कितना आ जाएगा 3 + 1 = 4, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखो, डेफिनेट इंटीग्रल के केस में हमेशा ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें कि वो वेरिएबल नहीं आ रहा हो, ठीक है, नंबर आएगा कहने का मतलब है, या फिर पाई के रिस्पेक्ट में है तो वो आ सकता है, कोई और कांस्टेंट आ सकता है, पर प्लस सी इसमें नहीं लगाना, ठीक है। कुछ 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके साथ आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला बेसिक 1 शॉट वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी 1 शॉट वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उसको भी जाके वहाँ से पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। √x + 1 का इंटीग्रेशन करना है π/2 से लेके पाई तक और dx, ठीक है। तो √x का क्या मतलब है, x की पावर 1/2, 1/2 + 1 हो जाएगा तो 3/2 और 2/3, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप वो वाला स्टेप लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मुझे अप्लाई करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी π/2 और पाई अप्लाई करना है, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2/3 पाई की पावर 3/2 प्लस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2/3 π/2 की पावर 3/2, ठीक है जी, प्लस π/2। क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, तो ये दोनों कंबाइंड हो सकते हैं किसी तरीके से, और पाए और माइनस π/2 भी क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो उस π/2 को मैं आगे लिख देती हूँ, और इसमें से जो कॉमन जा रहा है आप ले लो, इसमें से कॉमन जा रहा है 2/3, पाई की पावर 3/2 कॉमन जा रहा है, तो इधर बचेगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा π/2 प्लस 1/2 इंटू इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/3 पाई की पावर 3/2 आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बात करते नेक्स्ट आता है, आपको इंटीग्रेट करना है -π/2 से लेके π/2 sin x प्लस cos x dx का, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है sin x आता है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने इस तरफ यूज़ करनी है। में से लोअर लिमिट को बहुत ध्यान से माइनस करेंगे, तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगी तो ये आ जाएगा आपका π/2 पुट कर दिया x की जगह, माइनस लोअर लिमिट में माइनस π/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा cos -π/2 प्लस साइन -π/2, ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री मैम होता है 0, तो -0 तो ये 0 ही हो गया, प्लस साइन 90 डिग्री होता है 1 माइनस। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से, cos का जब नेगेटिव एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव ही रहता है, तो वो माइनस cos π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये नेगेटिव हो जाता है, साइन नेगेटिव हो जाता है तो माइनस π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब आप मैथ्स में अपना चैप्टर 3 करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें ये सारे रूल्स हैं कि क्या कब चेंज होता है, तो वो आप वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। 0 + 1 1 होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 90 कितना होता है 0 होता है मैम, माइनस साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो अब क्या बचा, ये तो हो गया -1 1 माइनस -1 दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है जी। समझ आया कैसे करना है,
आई होप आप सभी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से फाइंड आउट करना आ गया होगा। तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये वाली जो वन शॉट वीडियो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है जी। यही पड़ाव अंतिम, यही पड़ाव भारी। लास्ट क्वेश्चन तो डिफिकल्ट बनता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ाएंगे हम। इंटीग्रेशन करना है मुझे, किसका इंटीग्रेशन करना है? cosec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना है, -1/x आपको दे रखा है, प्लस 4x³ 7 दे रखा है। ठीक है जी। और आपको क्या दे रखा है? -8x + 91, इसका विद रिस्पेक्ट टू dx आपको दे रखा है। तो निकालते हैं जी। अब देखो cosec स्क्वायर x का होता है -cot x, तो cosec स्क्वायर 2x का क्या होगा? -cot 2x हो जाएगा। लेकिन जब भी एंगल अलग आता है तो उसका भी आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन जब करते थे 2x का तो 2 आता था और हम स्टार्टिंग में उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना होता है। तो 2x का जो 2 आया है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, -1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, प्लस 4/7 एज इट इज, x³ का हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाय 4 माइनस x²/2 + 91x। अब जो आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। देन यू विल रिसीव योर फाइनल आंसर, दैट इज 1/2 ऑफ cot 2x माइनस log x प्लस x⁴/7 माइनस 4x² प्लस 91x प्लस c। प्लस सी क्यों आया मैम? क्योंकि यहाँ पे लिमिट आप देना भूल गए। हाँ, मैं यहाँ पे लिमिट देना भूल गई, तो डेफिनेट इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल में। बट अगर लिमिट होती है और मैं लिमिट अगर दे दूँ तो मैं लिमिट देना चाहूँगी 0 से लेके π/2। तो ज़रा लिमिट के साथ बताना इसका क्या आंसर आएगा। मैम लिमिट है तो यहाँ पे लग जाएगी लिमिट 0 से लेके π/2, यहाँ भी लग जाएगी लिमिट 0 से लेके π/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा? -1/2 cot 2 ब्रैकेट में π/2। ठीक है, ये अपर लिमिट ले रही हूँ मैं, माइनस log π/2 प्लस x⁴ तो π/2⁴/7 आ जाएगा, माइनस 4 × π/2 का स्क्वायर प्लस 91 × π/2। ये अपर लिमिट हो गई। और जब आप इसमें लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे तो cot 0 हो जाएगा, ये 3 पार्ट तो वैसे ही 0 हो जाएंगे। तो बस ये 2 पार्ट आपने लिख देने हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 cot 0। cot 0 कितना होता है भैया? tan 0 0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल cot 0 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका। तो ये ओवरऑल नॉट डिफाइंड ही बचेगा, ये वाला पूरा पार्ट आपका नॉट डिफाइंड बचेगा। ठीक है, फिर log 0 आ रहा है, log 0 भी डिफाइंड नहीं होता क्योंकि log 1 तो 0 होता है लेकिन log 0 डिफाइंड नहीं होता। तो बेसिकली ये पूरा एक नॉट डिफाइंड वाली टर्म दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने खुद से बनाया था तो इसका यहाँ पे कोई आंसर निकलेगा नहीं, ये नॉट डिफाइंड वाले वैल्यूज़ में जा रहा है। ठीक है, तो आई होप, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था और समझाने का मतलब ये था कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। और आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी और समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट वन शॉट वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वन शॉट वीडियो में इतना ही था जिसमें हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में समझा। अब आप इनके फॉर्मूलाज के लिए और इनके एक शॉर्ट चीट शीट टाइप आप बोल सकते हो, उसके लिए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग लिंक पे विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।